ये स्लीप प्रॉब्लम्स हैं, एंगर इश्यूज़ हैं, ये चीज़ें कैसे अफ़ेक्ट करती हैं डेली लाइफ़ को? कभी कभी ये तो होता है कि आपके स्ट्रेस की वजह से आपका स्ट्रेस लेवल अगर हाई है तो आपको नींद नहीं आती या डिप्रेस्ड है तो आपको नींद बहुत ज्यादा भी आ रही होती है। अब ये तो हमने डायग्नोस करना है कि क्या ये जो नींद का ज्यादा आना या कम आना है साइकोलॉजिकल इशू की वजह से तो नहीं है। हमारी बॉडी में हमारे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारी नींद पे इफेक्ट करते हैं। गुस्सा तो फितरी अमल है, मर्दों में भी है औरतों में भी है। गुस्सा हमारे लिए डिफेंस का काम भी करता है, लेकिन उसको आपने दिमाग पे अपने सवार नहीं होने देना। आपने हर बंदे के साथ गुस्से से पेश नहीं आना, इससे फिर आप साइकोलॉजिकली अपने आप को ही तंग कर रहे हैं। नबी पाक ने बताया कि अगर आप गुस्सा आए तो आप बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, पानी का इस्तेमाल करें। क्यों? ताकि आप उसको काम डाउन करें, गुस्से को। और इस स्लीप क्वालिटी को बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? स्लीप क्वालिटी को बेहतर करने के लिए एक तो हमें अपनी डाइट और गट हेल्थ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। हमें ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि वी फॉरगिव अवरसेल्व्स एंड फॉरगिव अदर्स। ठीक है, एक तो ऑटिज़्म है जो कि जेनेटिक इश्यू होता है, लेकिन एक नई टर्म आई है जिसे कहते हैं वर्चुअल ऑटिज़्म। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? ऑटिज्म जो है ये बच्चे इसके साथ पैदा होते हैं क्योंकि जेनेटिकल डिसऑर्डर भी है। लेकिन जो वर्चुअल ऑटिज्म है ये एक लेटेस्ट टर्म है और इट्स अबाउट के बच्चे यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम। उस स्क्रीन टाइम की वजह से उनके अंदर स्पीच डिले आ रहे हैं। ये स्लीप प्रॉब्लम्स हैं, एंगर इश्यूज़ हैं, ये चीज़ें कैसे अफ़ेक्ट करती हैं डेली लाइफ़ को? स्लीप प्रॉब्लम और एंगर इश्यूज दोनों अलग अलग पहलू हैं। देखें, हाइपरसोमनिया और इंसोमनिया की मैंने आपसे बात की तो कभी कभी ये तो होता है कि आपके स्ट्रेस की वजह से आपका स्ट्रेस लेवल अगर हाई है तो आपको नींद नहीं आती, या अगर आप बहुत परेशान हैं या डिप्रेस्ड हैं तो आपको नींद बहुत ज़्यादा भी आ रही होती है। अब ये तो हमने डायग्नोस करना है कि क्या ये जो नींद का ज़्यादा आना या कम आना है ये किसी साइकोलॉजिकल इशू की वजह से तो नहीं है, या फिर ये किसी मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से। आपने इस वक्त देखा होगा मार्केट में बहुत सारे मिनरल्स चल रहे हैं जो अच्छी नींद, जैसे कि मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है, अश्वगंधा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो अच्छी नींद आएगी, आप पुरसुकून हो जाएंगे। और क्योंकि देखें हमारी बॉडी में हमारे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारी नींद पे इफेक्ट करते हैं। अगर हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, तो आप नहीं सो पाएंगे। ठीक है। आपकी अच्छी नींद के लिए ज़रूरी है कि आपका दिमाग आपका पुरसुकून हो। उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं कि हम लोगों से डील कैसे करें। अगर हम दिल में ग्रजेस रखेंगे, हम दिल में रोज़ लड़ाई झगड़े और परेशानियाँ रखेंगे तो हम कैसे सोएँगे? हम नहीं सो पाएँगे। हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से इफ़ेक्ट होगी। हमने अपने दिल को साफ़ करना है, अपने रिलेशन को अपने खुदा से स्ट्रॉन्ग करना है, और अगर हमें मेडिकेशन की ज़रूरत है तो उस पे भी हमें जाना चाहिए। हम इसको क्योर करें। नींद की कमी इंसान को बहुत जल्दी बीमारियों का शिकार कर देती है। और जहाँ तक बात गुस्से की आप कह रहे हैं, तो गुस्सा तो फितरी अमल है, मर्दों में भी है औरतों में भी है। गुस्सा हमारे लिए डिफेंस का काम भी करता है, यानी कि हमें बचाता है उन चीज़ों से जो हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हैं बुरी। लेकिन जब ये हद से गुजर जाता है, तजावुज़ कर जाता है, हर छोटी बात पे आपको गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आप ज़रूर किसी न किसी ज़हनी बीमारी का शिकार होते हैं जब आप हर छोटी बात पे गुस्सा करते हैं। नेचुरल गुस्सा या जो एक नेचुरल फिनोमेना है गुस्सा का आने का, वो तो आपका डिफेंस है। जैसे कि इंसान जब शिकारी दुनिया में रहता था, जो कहते हैं हुँ। कि जब उसको गुस्सा आता था या जानवर उस पे अटैक करते थे तो वो रिस्पॉन्ड करता था। उस गुस्से से वो अपने आप को बचा लेता था या जानवर से बच जाता था। तो आज की दुनिया में जो हम गुस्सा कर रहे हैं, हम बेवजह उन पे गुस्सा कर रहे हैं जो हमारे मातहत होते हैं। हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, घर में बीवियों पे गुस्सा कर रहे हैं, दफ्तरों में मातहतों पे गुस्सा कर रहे हैं, स्कूल में टीचर ने बच्चों पे गुस्सा कर रही हैं। तो ये गुस्सा नेचुरल नहीं है, हेल्दी नहीं है। ये सिर्फ़ अपनी ये फ्रस्ट्रेशन, साइकोलॉजिकल इश्यू है। हाँ, ये अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक तरीका है। जो नेचुरल और हेल्दी एंगर है वो तो आपके लिए बेहतर है कि होना चाहिए, क्योंकि आपकी इज़्ज़त-ए-नफ्स भी है। अगर आपको कोई उसको मजरूह करेगा तो आप रिस्पॉन्ड तो करेंगे गुस्से से, लेकिन उसको आपने दिमाग पे अपने सवार नहीं होने देना। आपने हर बंदे के साथ गुस्से से पेश नहीं आना, क्योंकि इससे फिर आप साइकोलॉजिकली अपने आप को ही तंग कर रहे हैं। गुस्सा एक ऐसी आग है जिसमें गुस्सा करने वाला ही जलता है। ठीक है। तो इसको कैटर करना है और आपने अपने जो मिज़ाज हैं उनको काम डाउन रखना है। ज़रूरत के तहत अगर आपके साथ कोई ज़्यादती कर रहा है, कोई प्रॉब्लम में आप हैं, तो वहाँ तो अपने गुस्से का इज़हार करें। लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है तो आप गुस्सा ना करें। ठीक है। तो एंगर मैनेजमेंट के लिए कोई टिप्स? एंगर मैनेजमेंट के लिए टिप्स सबसे बड़ी तो हम अपने अगर एंसेस्टर से ही देख लें, हमारे रसूल पाक हैं, हमारे सही। मौला अली हैं, इनको अगर हम देख लें तो वो बताते हैं कि जब मुझे हमको गुस्सा आता था, मौला अली का फरमाना है कि गुस्सा आता था तो वो मस्जिद में जाके ईंट सर के नीचे रख के लेट जाते थे, बजाय कि गुस्से का इजहार करने के। वो इस तरह क्यों करते थे कि वो उसको काम डाउन करने की कोशिश करते थे। नबी पाक ने बताया है कि अगर आप गुस्सा आए तो आप बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएँ, पानी का इस्तेमाल करें। क्यों? ताकि आप उसको काम डाउन करें, गुस्से को। ये तो हमारे हो गए ना दीनी दीनी मामलात। अगर हम साइकोलॉजिकली बात करें तो साइकोलॉजी भी कहती है कि आप डीप ब्रेथ्स लें, आप साँस लें, आप तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें, क्योंकि गुस्से में इंसान से बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। गुस्से में इंसान वो काम कर जाता है जिसको नहीं करना चाहिए। तो आपको उस टाइम पे अपने गुस्से को खुद ब खुद अपने आप को आपने अलर्ट्स देने हैं कि मैंने इस गुस्से में
जो है वो एक्सपोज़ अपने आप को या अपने एक्सपोज़र की तरफ नहीं जाना, मैंने अपने को कंट्रोल करना है। आप खुद ही अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। लोग तो आपको कहते हैं ना चुप कर जाओ, ठंडे हो जाओ, ठंडे आपको अपने अपने ज़हन का ख़्याल खुद रखना है। जितना ज़्यादा आप हाई गुस्से पे जाते हैं, उतना ज़्यादा आप परेशानी का शिकार होते हैं। क्योंकि वो रिवेंज तो उस वक़्त आप नहीं ले सकते। गुस्सा शुरू होता है रिवेंज की खातिर। रिवेंज तो आप नहीं ले सकते, लेकिन आप गुस्से के अंदर अपने आप को जलाते हैं। तो गुस्सा एट द एंड जो गुस्सा कर रहा होता है उसके लिए नुकसानदेह एज़ एब्सोल्युटली, कम्पेयर टू जिस पे गुस्सा किया जा रहा होता है। ठीक है। और इस स्लीप क्वालिटी को बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? स्लीप क्वालिटी को बेहतर करने के लिए एक तो हमें अपनी डाइट और गट हेल्थ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि हमारी डाइट ठीक हो, हमारी गट हेल्थ अच्छी हो, हमारा स्टमक ठीक हो। स्टमक पुरसुकून रहेगा तो जैसे छोटे बच्चों को भी होता है ना कि उनका स्टमक अगर पुरसुकून रहता है तो उनकी नींद भी अच्छी होती है। तो इसी तरह जब हम बड़े होते हैं तो हमें अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा हमें रात को सोते वक़्त बहुत सारी चीज़ों को और अपने आप को माफ़ कर देना चाहिए। हमें ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि वी फॉरगिव आवरसेल्व्स एंड फॉरगिव अदर्स। क्योंकि जो हमारे दिल में लोगों के लिए मैल होता है, जो हमारे दिल में लोगों के लिए तनाव होता है, परेशानी होती है, वो हमें रात को सोने नहीं देती सुकून से। अक्सर स्लीप टाइम हाँ, में दिमाग ओवर रिएक्टिव हो जाता ओवर है। एक्टिव हो जाता है। हमें अपने मामलात कुछ खुदा पे भी छोड़ देने चाहिए और कुछ वक़्त पे भी छोड़ देने चाहिए। हम जब लेटते हैं तो हम बहुत ओवरथिंक करते हैं। हम ये भी कर लेते, काश हम ये कर लेते, हम ऐसा कर लेते। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। कुछ चीज़ों के लिए आप कोशिश करें और कुछ चीज़ें अपने रब पे छोड़ दें। तो इससे भी बहुत सारी मामलात बेहतर हो सकते हैं कि आप हर चीज़ का सॉल्यूशन खुद नहीं दे सकते। ठीक सो है। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। कोई मैसेज उन लोगों के लिए जो मेंटली एग्जॉस्टेड या ओवरवेल्म्ड है? मेंटली एग्जॉस्टेड या ओवरवेल्म्ड तो हम आजकल हमारी जनरेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो वैसे इतना ज़्यादा कंटेंट देख रही है, इतना ज़्यादा मटेरियल से एक्सपोज्ड है कि एग्जॉस्ट होना बनता है। हम अगर 10 साल पहले चले जाएँ, 20 साल पहले चले जाएँ तो इतना मटेरियल इतना मटेरियल एक्सपोज़र नहीं था। अब आजकल का बच्चा हर चीज़ देख रहा है टीवी पे, हर इंसान टीवी पे, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे सब कुछ देख रहा है। जब आपका दिमाग बहुत सारी चीज़ों को लर्न करता है तो वो एग्ज़ॉस्ट हो जाता है कि उसमें से सच क्या है, झूठ क्या है। आपने किस चीज़ को फ़ॉलो करना है, आप एग्ज़ॉस्टेड होते हैं। इसलिए अपना स्क्रीन टाइम कम करें, नेचुरल लाइफ़ के करीब तर रहें और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। माइंडफुलनेस क्या है कि अपने आप पे अपना रुझान अपनी तरफ लाना है। आपकी दुनिया में आने का मकसद क्या है? आप अब तक क्या अच्छी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और आप लोगों की ज़िंदगी में क्या बेहतरी ला सकते हैं या अपनी ज़िंदगी में बेहतरी कैसे ला सकते हैं, इस पे काम करें। जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पे काम करेंगे तो आपकी एग्ज़ॉशन खुद ही कम हो जाएगी। आप कंपैरिज़न से बाहर निकलें और ग्रोथ पे काम करें। लोग ना कंपैरिजन और ग्रोथ को एक ही समझते हैं। लेकिन ग्रोथ है अपने आप को कल से बेहतर करना और कंपैरिजन है लोगों की तरह हो जाना। हमने लोगों की तरह नहीं होना, हमने अपने आप को अपने कल से बेहतर करना है। तो इसी तरह से फिर हम एग्ज़ॉशन और ओवरवेलमिंग से बच जाएँगे। ठीक है। अच्छा मैम, हमने डिप्रेशन और एंग्जायटी की तो बात कर ली, अब हम चलते हैं छोटे बच्चों की हुँ, तरफ, जो हुँ। आजकल उनमें काफ़ी इश्यूज़ देखे जा रहे हैं। हुँ। ठीक है, एक तो ऑटिज़्म है जो कि जेनेटिक इश्यू हुँ, होता है, हुँ। लेकिन एक नई टर्म आई है जिसे कहते हैं वर्चुअल ऑटिज़्म। जी। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए ऑटिज़्म तो जो है इज़ अ बाय बर्थ डिसऑर्डर यूजुअली ऑटिज़्म जो है ये बच्चे इसके साथ पैदा होते हैं क्योंकि जेनेटिकल डिसऑर्डर भी है और इसके अंदर बच्चों की जो समझने और बात करने की सलाहियत और अपनी ज़िंदगी के मामलात को डील करने की सलाहियत जो है वो कम हो जाती है। ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की क्लासिफ़िकेशन के अंडर फ़ॉल करता है। और इसमें बच्चे जो हैं वो आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाते, अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, इंटेलेक्चुअली भी दूसरे बच्चों से कम होते हैं। लेकिन जो वर्चुअल ऑटिज़्म है ये एक लेटेस्ट टर्म है और इट्स अबाउट के बच्चे यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम। उस स्क्रीन टाइम की वजह से उनके अंदर स्पीच डिलेज़ आ रहे हैं, वो अटेंटिव नहीं हैं, वो रुझान उनका उस तरह से नहीं है। हाँ, जहाँ तक बात है ऑटिज़्म और इसके इलाज की, तो वर्चुअल ऑटिज़्म काबिले इलाज है। अगर बच्चों का स्क्रीन टाइम कम कर दिया जाए और बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़ में या उनके एज ग्रुप के साथ जो बच्चे हैं उनके साथ इंडल्ज किया जाए तो उनका वर्चुअल ऑटिज़्म बहुत जल्दी क्योर भी हो सकता है। इट्स अ क्योरेबल फॉर्म ऑफ ऑटिज़्म रादर देन जो ऑटिज़्म है जो कि एक जेनेटिकल और बाय बर्थ डिसऑर्डर है, उसका क्योर मुश्किल है लेकिन उसको मैनेज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ थेरेपिस्ट, शैडो टीचर्स। उन बच्चों में हम स्किल्स डेवलप कर सकते हैं और उनको हम माशरे का बेहतर फ़र्द बना सकते हैं।